यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग का लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किया था, आज के लेक्चर में हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट एस्टैब्लिश्ड डेलिबरेटली but comes into existence because of common interest, taste, religion, communal relations. The main purpose of this organization structure is getting psychological satisfaction. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो टॉप मैनेजमेंट सेटअप करती है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी सेटअप नहीं करता। ये जैसे जैसे लोगों के कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, कॉमन टेस्ट होते हैं, सेम रिलीजन होता है और कम्युनल रिलेशनशिप्स होते हैं, उसकी वजह से ये रिलेशनशिप या ये ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिएट होती है उसको हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे स्कूल का रूल है कि आपको असेंबली में सुबह 8 ओ क्लॉक आपकी असेंबली होगी, ये स्कूल का एक फॉर्मल रूल है, ठीक है। लेकिन उसमें आप लोग कैसे पहुंचते हो, ग्रुप्स में पहुंचते हो, फ्रेंड्स के साथ पहुंचते हो। ऐसा नहीं है कि आप अपनी क्लास के लोगों के साथ असेंबली ग्राउंड में पहुंचते हो, आप अपने से दूसरी सेक्शन में जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ग्रुप बना के भी पहुंचते हो। तो दैट मीन्स कि आप उनके फ्रेंड्स हो, आप लोगों में कुछ कॉमन चीजें हैं जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, इस वजह से ही आप लोग क्या करते हो, एक साथ आते हो असेंबली ग्राउंड में फॉर दी प्रेयर। तो दैट इज द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन फॉर्मल क्या है, जो रूल है कि 8 ओ क्लॉक क्लास वाइज सब क्या करेंगे, असेंबली ग्राउंड में इकट्ठा होंगे असेंबली के लिए। तो दैट इज द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और इनफॉर्मल जो को एग्जिस्ट करती है फॉर्मल के साथ, जहां जहां फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी वहां वहां इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ को एग्जिस्ट करेगी। For example, employees with similar interest in sports, films, religion, etc. may form their own informal groups. फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन के केस में जो एम्प्लॉयज जिनको सेम स्पोर्ट्स पसंद है, सेम फिल्म्स पसंद है, सेम रिलीजन्स पसंद है, वो उनका खुद का एक ग्रुप बन जाता है। जैसे कि अगर कोई वर्किंग है, आपकी फैमिली में भी कोई वर्किंग होगा, तो वो लोग उनका एक अलग से ग्रुप होगा जिनके साथ वो ब्रेक्स लेते होंगे, घूमने फिरने जाते होंगे। जरूरी नहीं है कि वो टीममेट ही हो सकता है वो दूसरी टीम के बंदे भी हो, लेकिन उनके साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी है, उनके साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा है, उनके इंटरेस्ट मैच करते हैं, तो इसीलिए वो क्या कहलाता है, एक इनफॉर्मल ग्रुप कहलाता है। The informal relations are not bound by procedures, regularities laid by the formal organization. लेकिन जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें कोई भी प्रोसीजर नहीं होता, ना ही कोई रेगुलरिटी होती है जो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ले डाउन करता है। Definition क्या कहती है? According to Keith Davis, informal organization refers to the relationship between the people in the organization based on personal attitudes, sentiments, emotions, prejudice, likes एंड डिसलाइक्स एक्सेट्रा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो रिलेशनशिप बनाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोगों के, उनके पर्सनल एटीट्यूड्स, उनके सेंटीमेंट्स, उनके लाइक्स डिसलाइक्स को ध्यान में रखे। दैट इज नोन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया होगा। अब ये ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जब मैंने बताया जहां जहां फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी वहां पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। तो इट इज ओरिजिनेटेड विद द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट फीचर जो आता है इसका, इट हैज नो रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर। इसके कोई रूल्स और प्रोसीजर्स लिखे हुए नहीं होते। इट डज नॉट हैव एनी फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने बताया कि जरूरी नहीं है कि आप अपनी टीम के साथ बहुत अच्छे दोस्त हो सकता है दूसरी टीम के एम्प्लॉयज के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो और आपका उनके साथ कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा हो, तो कोई फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता। इट डज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। और ये जो होता है इसको मैनेजमेंट भी क्रिएट नहीं करती है। इट इज पर्सनल मीन्स द फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल आर केप्ट इन माइंड। ये क्या होता है, पर्सनल मीन्स है जिसमें जो लोगों की लाइक्स और डिसलाइक्स मैच करते हैं वो एक साथ आकर काम करते हैं। एडवांटेजेस क्या होती है? स्पीड, कम्युनिकेशन जो होती है उसको कोई फॉर्मल लेटर, फॉर्मल पाथ को फॉलो नहीं करना पड़ता। एक टीम की बात है तो आप दूसरी टीम के फ्रेंड हो तो वहां तक बात ऑब्वियसली पहुंच जाएगी, और ऐसी बातें जंगल की आग की तरह फैलती हैं अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो तो। फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स, जॉब सेटिस्फेक्शन तो होता ही होता है, लेकिन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में अपनापन भी लगता है कि ठीक है यार, हम लोग नई जगह पे जा रहे हैं, वहां पे भी लोग हमारे जैसे, उनके साथ हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी।
क्विक सॉल्यूशन टू दी प्रॉब्लम्स, और क्विक सॉल्यूशन मिलता है प्रॉब्लम्स के साथ। क्यों? क्योंकि सबऑर्डिनेट्स एक दूसरे से अच्छे से बात कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू देयर मैनेजर, क्योंकि मैनेजर के पास जाने पर एक बार को आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपका फ्रेंड है उसी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी उनके साथ अच्छी बनती है, तो वो आप उनसे फटाफट पूछ के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दोगे। डिसएडवांटेज क्या है? इट क्रिएट्स र्यूमर्स। कई बार हो सकता है कि जो बात नहीं सब तक पहुंचनी चाहिए थी वो भी बात सब तक पहुंच जाती है और बिना बात के र्यूमर्स क्रिएट हो जाते हैं। इट रेजिस्ट चेंज एंड ले स्ट्रेस ऑन अडॉप्टिंग दी ओल्ड टेक्निक। अब ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है उससे क्या होता है, लोग एक दूसरे के साथ फ्रैंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी न्यू चेंज आता है, जिसकी वजह से टीम में भी कोई चेंज आने लगता है या कोई टेक्निक में चेंज आता है, तो वो उसको रेसिस्ट करते हैं, मना करते हैं कि नहीं हम तो पुराने तरीके से ही काम करेंगे, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पे अफेक्ट करता है। प्रायोरिटी टू द ग्रुप इंटरेस्ट, ज्यादा प्रेशर किसको दिया जाता है? ग्रुप इंटरेस्ट को दिया जाता है इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के टॉपिक को कवर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।